बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला लगातार जारी है और कुछ 290 छात्रों को ईरान के मशहद से दिल्ली लाया गया है। सभी को विशेष विमान से भारत लाया गया है। इससे पहले 110 भारतीय मेडिकल छात्रों को ईरान से भारत लाया गया था, जिसमें 90 के आसपास जम्मू कश्मीर के छात्र थे। और अब एक बार फिर से ऑपरेशन सिंधु के जरिए ईरान में फंसे करीब 1000 छात्रों का रेस्क्यू किया जाएगा और उन्हें भारत वापस बुलाया जा रहा है, लाया जा रहा है, उनका एक तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप आईजीआई एयरपोर्ट की देख रहे हैं। ये अल सुबह की तस्वीरें हैं जब ये छात्र यहां पर लैंड हुए थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत इन छात्रों की वापसी हुई है। ईरान और इजरायल जंग के बीच जो हालात तनावपूर्ण ईरान में बने हुए हैं, ये वो छात्र हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं ईरान में जो मुख्यतः मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके बीच ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। भारतीय छात्रों की वापसी का सिलसिला जारी है। लगभग 1300 के आसपास ऐसे छात्र हैं जो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और 290 छात्रों की आज वापसी हुई है। इससे पहले 2 दिन पहले 110 छात्रों को ऑपरेशन सिंधु के तहत लाया गया था। अब 290 छात्र ईरान के मशहद से दिल्ली पहुंचे। एक विशेष विमान से इन्हें दिल्ली लाया गया है। इससे पहले 110 भारतीय मेडिकल छात्रों को ईरान से भारत लाया गया था और ऑपरेशन सिंधु के तहत स्टूडेंट्स की वापसी का यह सिलसिला लगातार इसी क्रम में जारी है। संख्या की अगर बात करें तो 1300 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त ईरान में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। वहां पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, खासतौर पर तेहरान में, और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजरायल भी लगातार ईरान के कई ठिकानों को निशाना बना रहा है और मिसाइलों का आदान प्रदान हो रहा है। वहां पर हालात तनावपूर्ण हैं और ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया और उनकी वापसी के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। ये ऑपरेशन शुरू किया गया है विशेष विमान से। स्टूडेंट्स अब लगातार वापस आ रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो आज छात्र वापस आए। आज यानी कि सुबह सुबह जो फ्लाइट लैंड की है मशहद से, विशेष विमान के जरिए ये स्टूडेंट्स वापस आए हैं। न्यूज 18 ने ईरान से रेस्क्यू कर भारत आए स्टूडेंट्स से बात की। आपको सुनाते हैं भारत लौटने के बाद इन स्टूडेंट्स ने क्या अनुभव साझा किए। जम्मू कश्मीर से एक स्टूडेंट नई दिल्ली पहुंचे हैं, फैसल लतीफ। फैसल भाई, ये बताइए, निकल कर आए, क्या महसूस कर रहे हैं अभी? जी अभी बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। एटलीस्ट हमारी मेंटल कंडीशन जो है वो अब थोड़ी थोड़ी बेहतर हो रही है, जो कि तेहरान में नहीं हो रही थी। वहाँ पे हमें एक मेंटल ट्रॉमा हो चुका था इस अटैक्स की वजह से, इंटरसेप्शन की वजह से। सो या वी आर फीलिंग गुड राइट नाउ। कितने दिन तेहरान में रहे और क्या देखा आपने? जी पिछले 1 वीक से बिल्कुल वहाँ हालात ठीक नहीं है। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पूरी तरफ डिस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्डिंग्स गिर रही है, लोग मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। जी मेरे आंखों के सामने हमारे नेबर में गिरा एक मिसाइल। जी पूरा शेक हो रहा था। जी कुछ मेरे फ्रेंड्स है, माइनर इंजरी हुई है। अब आप जम्मू कश्मीर में कहाँ जाएंगे, किस जगह से आप? जी अब मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर बडगाम। तो अब हम वहीं जाएंगे। हमारे लिए बसेस कुछ डिप्लॉय किए हैं इन लोगों ने, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर से ही आप बात कर रहे हैं इस वक्त। मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी याद है जो तेहरान की आप भूलना चाहेंगे कि ऐसा ना हो? जी तेहरान से तो हमें बहुत मेमोरीज है। पिछले 4 साल से मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ। अब हमारा फाइनल ईयर था, तो जिन चीज़ों से हम बहुत ही फैसिनेट हुए थे, उनसे एक रिलेशन हमें हो गई थी। तो वो चीज़ें आप देखा अपने आंखों के सामने वो जल रही है, तो बहुत ही दुख होता है। अभी ऐसा लगा कि बहुत खतरा है? जी बिल्कुल। पूरी रात हमें नींद नहीं आ रही। हमें लगा था अभी हमारे अपार्टमेंट में गिरेगा ये, तो बहुत ही डिवास्टेटिंग था। भारत सरकार ने आपको वहाँ से निकाला है, क्या महसूस कर रहे हैं? हैट्स ऑफ टू देम, द इंडियन गवर्नमेंट, टू द फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी, बिल्कुल, एंड टू आवर रिप्रेजेंटेटिव
अच्छा, डॉक्टर मोमिन। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन। तो मैं इनके साथ कनेक्ट कंटिन्यू था, इनके पेरेंट्स के साथ। लाइक आई एम वर्किंग इन द अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ, आई एम माई सेल्फ, आई एम ए डॉक्टर। तो इनके पेरेंट्स के साथ और इनको मैं आपस में कोऑर्डिनेट करवाता था। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स मैंने बनाए थे कुछ यूनिवर्सिटीज से। तो मैं आई एम स्पेशली थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और खासकर मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर एस जयशंकर जी, जिनको हमने पर्सनली हमारी एसोसिएशन ने मेल किया इस बारे में अर्जेंट इवैक्यूएशन। तो हेड्स ऑफ टू द इंडियन हाई कमीशन इन इंडिया, हेड्स ऑफ टू द सेंट्रल गवर्नमेंट।